द्वारका। ये नाम सुनते ही एक अलग ही मिस्ट्री और वंडर का एहसास होता है। हिंदू मिथोलॉजी में द्वारका लॉर्ड कृष्णा की सिटी के रूप में फेमस है। कहते हैं कि कृष्णा मथुरा छोड़ने के बाद अपना राज्य द्वारका में स्थापित किया। उन्होंने एक शानदार सिटी बनाई जो प्रॉस्पेरिटी और राइचियसनेस का प्रतीक थी। एंशिएंट टेक्स्ट्स में हमें एक ऐसी सिटी का वर्णन मिलता है जो सोने की बनी थी और प्रेशियस ज्यूल्स से सजी हुई थी। द्वारका अपने आर्किटेक्चरल मार्वल्स, ऊंचे ऊंचे पैलेसेस और बस्लिंग मार्केट्स के लिए फेमस थी। यह सिटी कृष्णा की डिवाइन पावर और विजडम का प्रमाण थी। दूर दूर से लोग द्वारका आते थे, उनका ब्लेसिंग्स और गाइडेंस पाने के लिए। उनके बेनेवोलेंट रूल में सिटी फलती फूलती रही, पीस और हार्मनी का प्रतीक बन गई। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुरुक्षेत्र के एपिक बैटल के बाद द्वारका पर एक भयानक कर्स आ गया। एक समय कृष्णा की ग्लोरी का प्रतीक रही यह सिटी अब वेव्स के नीचे डूब जाने के लिए डेस्टिन्ड थी। सी, जो कभी प्रोटेक्टर था, अब वेंजफुल हो गया और पूरी सिटी को अपने अंदर समा गया। द्वारका के सबमर्जेंस की स्टोरी लॉस और डिस्ट्रक्शन की एक दर्दनाक दास्तां है। यह हमें बताती है कि सबसे बड़ी सिविलाइजेशंस भी इम्परमानेंट होती हैं। एक समय प्राउड रहने वाली यह सिटी अब डेप्थ्स में खो गई, पीछे छूट गई तो बस उसकी फॉर्मर ग्लोरी की विस्पर्स। लेकिन द्वारका की याद हमेशा के लिए एंशिएंट टेक्स्ट्स और जनरेशंस से होते हुए हम तक पहुंची। सदियों तक द्वारका एक लेजेंड बनी रही, मिथ और मिस्ट्री में लिपटी एक कहानी। हालांकि रीसेंट डिकेड्स में मरीन आर्कियोलॉजी में एडवांसमेंट्स ने इस एंशिएंट सिटी पर नई रोशनी डाली है। गुजरात के कोस्ट के पास अंडर वाटर एक्सप्लोरेशंस में एक सबमर्ज्ड सिविलाइजेशन के अमेजिंग एविडेंस मिले हैं। इस डिस्कवरी ने आर्कियोलॉजी की दुनिया में और बाहर भी एक्साइटमेंट की एक लहर दौड़ा दी। क्या यह वही खोई हुई सिटी द्वारका हो सकती है जिसका जिक्र एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट्स में मिलता है? फाइंडिंग्स काफी रिमार्केबल थे। सबमर्ज्ड वॉल्स, पिलर्स और दूसरे आर्किटेक्चरल रिमेन्स एक बड़ी वेल प्लान्ड सिटी के होने की तरफ इशारा कर रहे थे। इस डिस्कवरी ने और रिसर्च और एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा दिया, जिससे दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस ओर आकर्षित हुए। Echoes of the past. Science meets mythology. अंडरवाटर एक्सकवेशंस में और भी इंट्रीगिंग डिस्कवरीज हुए। पॉटरी शार्ड्स, बीड्स और दूसरे आर्टिफैक्ट्स। इन आर्टिफैक्ट्स की कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये हजारों साल पुराने हैं, जो महाभारत के टाइम फ्रेम से मेल खाते हैं। ऐसा लगता था कि साइंटिफिक एविडेंस एंशिएंट टेक्स्ट्स को सपोर्ट कर रहे थे। इन फाइंडिंग्स ने डिबेट और डिस्कशन को जन्म दिया। क्या यह द्वारका के अस्तित्व का कॉन्क्रीट प्रूफ था? हालांकि कुछ लोग स्केप्टिकल रहे, लेकिन एविडेंस को इग्नोर करना मुश्किल था। इन डिस्कवरीज ने मिथोलॉजी और हिस्ट्री के बीच के गैप को पाट दिया, जिससे यह संकेत मिलता है कि लेजेंड्स में सच्चाई हो सकती है। द्वारका की स्टोरी इस बात का एक अमेजिंग केस स्टडी बन गई कि कैसे साइंस हमें अपने पास्ट को समझने में हेल्प कर सकता है, तब भी हमें समय के साथ खोया हुआ लगता है। द एंड्यूरिंग एनिग्मा ऑफ द्वारका। इतनी रिमार्केबल डिस्कवरीज के बावजूद कई सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिल पाए हैं। सबमर्ज्ड सिटी का एग्जैक्ट एक्सटेंट, उसका सोशल स्ट्रक्चर और उसके सबमर्जेंस के पीछे के कारण अभी भी ऑनगोइंग रिसर्च के सब्जेक्ट्स हैं। द्वारका एक एनिग्मा बनी हुई है, एक ऐसा पजल जो हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट्स और डिवोटीज को इंट्रीग करता रहता है। द्वारका की स्टोरी फेथ और हिस्ट्री के इंटरट्वाइंड स्वभाव को हाईलाइट करती है। यह हमें याद दिलाती है कि मिथ्स में अक्सर सच्चाई छिपी होती है, जिसे अनकवर किया जाना बाकी होता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हमें डेप्थ से और भी रेवलेशंस मिलने की उम्मीद है, जो इस एंशिएंट सिटी और ह्यूमन हिस्ट्री में इसके महत्व को और भी बेहतर तरीके से समझने में हमारी हेल्प करेंगे। An ancient legacy, a modern marvel. आज द्वारका इंडिया की रिच कल्चरल हेरिटेज का प्रतीक है। यह सिटी, जिसे सदियों पहले रीबिल्ड किया गया था, आज भी पिलग्रिम्स और टूरिस्ट्स को अपनी ओर आकर्षित करती है।
जो इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस और हिस्टोरिकल अल्योर से खींचे चले आते हैं। द्वारका का लेजेंड हमें समय के एब एंड फ्लो, सिविलाइजेशंस के उतार चढ़ाव और फेथ और ह्यूमन रेजिलियंस की अटूट शक्ति की याद दिलाता है। द्वारका की स्टोरी सिर्फ पास्ट की एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसी स्टोरी है जो आज भी अनफोल्ड हो रही है। जैसे जैसे रिसर्चर्स ओशन की गहराइयों में जाते जाएंगे, हमें और भी सीक्रेट्स के सामने आने की उम्मीद है, जो इस एंशिएंट सिटी और ह्यूमन हिस्ट्री में इसके महत्व को और भी बेहतर तरीके से समझने में हमारी हेल्प करेंगे।